हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल पर भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपने ये नोटिस किया होगा, मैं अभी एसएससी के जो भर्तियाँ की जाती हैं उसके जो पोस्ट रहते हैं उस पर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ एसएससी एग्जामिनेशन पर। वो इस वजह से क्योंकि एसएससी के द्वारा जो ईयरली कैलेंडर पब्लिश किया जाता है, ईयरली कैलेंडर मीन्स एसएससी हर साल पूरे एक साल का जो प्रोग्राम रहता है भर्ती का, वो कैलेंडर पब्लिश करता है और एसएससी के द्वारा ये पब्लिश कर दिया गया है अपकमिंग वैकेंसीज। तो अगर आप 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बेस पर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप जो एसएससी के द्वारा भर्ती की जाती हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया है लिंक आपको आई बटन पर मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। उसी में से एक वैकेंसीज जो एग्जामिनेशन रहता है वो एमटीएस रहता है, एसएससी एमटीएस। तो अपकमिंग वैकेंसीज है, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन के बेस पर भर्ती होना चाहते हैं, एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है उन पदों पर आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके पास अभी टाइम है एक साल का। आप जो प्रिपरेशन है अपने एग्जामिनेशन के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि एमटीएस के लिए जो भर्ती की जाएगी वो फरवरी में डेट आई हुई है, फरवरी में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, सो एक बार आप वो वीडियो जरूर विजिट कर लीजिएगा। अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, कब कौन सा एग्जामिनेशन है, आप उस तरह से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम किस किस पॉइंट पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें रहेगा व्हाट इज एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एंड अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एमटीएस जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या जॉब मिलती है, किस तरह का वर्क आपका रहता है, आपको क्या क्या पोस्टिंग आपको किस तरह से रहती है। डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मैं बताऊंगी, एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है कहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट्स में रहेगी, एंड सैलरी क्या रहेगी। सो ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसएससी एमटीएस क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा एमटीएस पदों पर भर्ती की जाती है, यानी एसएससी के द्वारा एमटीएस एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन लिया जाता है जो कि नेशनल लेवल का रहता है। मींस आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आपका 10th पास होना ज़रूरी है। ये 10th पास स्टूडेंट्स के लिए ही है, कैंडिडेट के लिए ही है। अब ये जॉब या ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, किसको देना चाहिए, तो आफ्टर 10th वैसे आप आगे हायर क्वालिफिकेशन लीजिए, लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद आगे पढ़ाई नहीं की है, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल या अदर कोई रीज़न है और वो 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर सके हैं, तो वो 10th के बेस पर अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। फरवरी में इसके नोटिफिकेशन आने के डेट आई है, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं अगर आप 10th पास हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के लिए एज लिमिट क्या रहती है। तो इसके लिए मिनिमम एज है 17 साल एंड मैक्सिमम है 25 साल। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 इयर्स का, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन रहता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एसएससी एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 स्टेप में रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका सीबीटी बेस्ड होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मींस आपके एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर पर आपका ये टेस्ट होता है। सेकेंड जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें आपको पेन कॉपी मींस ऑफलाइन होता है, आपको रिटर्न आपको इसमें देना होता है। ठीक है, अब हम पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है या किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं हम वो टॉपिक इसमें देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट में आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक पार्ट में, सब्जेक्ट में, एंड 25 मार्क्स की, मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके क्वेश्चन 100 रहेंगे एंड 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग आपको यहाँ पर 90 मिनट की दी जाएगी।
ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है या आपका सिलेबस रहेगा। आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है और अभी आपके पास टाइम भी काफ़ी है, आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एसएससी के द्वारा जो भी भर्तियां की जाती हैं सभी के लिए 100 रुपीज़ रहती है एप्लीकेशन फ़ीस, जो जनरल कैटेगरीज एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहती है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड अदर जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस पोस्ट के बारे में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं, तो आपको किस तरह से पोस्टिंग मिलती है या जॉब आपको क्या करनी होती है। एसएससी एमटीएस के अंतर्गत प्यून, ऑपरेटर, गार्डनर, गेटकीपर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर, इस तरह की जॉब आपको करनी होगी। क्योंकि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो आपको इसमें किसी भी तरह का काम आपको करने को दिया जा सकता है। तो इस तरह की आपकी पोस्टिंग रहती है। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स, किस किस डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलती है। तो एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ हैं उन पर आपको भर्ती दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको शो कर रही हूँ, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटल अफेयर्स, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड सीएजी। ये कुछ ही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं और एसएससी के द्वारा जो भी भर्तियाँ की जाती हैं वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। अब आपको किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग आपको मिलती है, कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, ये आपकी रैंकिंग पर डिपेंड करता है। आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपकी मार्क कितने आए हैं, आपने क्या रैंक पाई है, उस बेस पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन देते हैं और आप इसको क्लियर भी करते हैं तो आपको इन डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है। ठीक है, अब किस डिपार्टमेंट में मिलेगी ये आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा। अब हम आगे बात करेंगे सैलरी की। एसएससी एमटीएस के लिए सैलरी क्या रहती है। तो इसमें सैलरी मिनिमम 18,000 से लेकर के 22,000 पर मंथ तक रहती है। इसके अलावा आगे प्रमोशंस होते हैं, आगे सैलरी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इसकी जो इनिशियल सैलरी है वो 18,000 से स्टार्टिंग और लगभग 22,000 तक रहती है। सो सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी दी जाती है। अब अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इसके लिए आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है www.ssc.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2021 में, फरवरी 2021 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जब स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से जा कर के। ठीक है, अब मैंने आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड सारी जानकारी दी है। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो ये एक अच्छा मौका है और आपको अभी टाइमिंग भी काफ़ी है। आप अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 10th के बेस पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, हम ज़्यादातर कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो कहीं 10th के साथ कोई डिप्लोमा या आईटीआई कुछ ना कुछ आपको देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 10th का रहेगा और साथ ही परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। कोई भी किसी भी तरह की परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ 10th पास हैं या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आफ्टर 10th गवर्नमेंट जॉब लेने का ये बहुत अच्छा मौका है और साथ ही आपके पास टाइम भी है, आप अपना समय रहते तैयारी भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस से जुड़ी हुई ये थी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।